हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार यूएसए इंडिया चाइना ने मिलकर पाकिस्तान का इलाज कर डाला। मतलब कि चाइना का नाम अंदर है इसमें। मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया इनकी एक का रास्ता होता है। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि यूएसए इंडिया और चाइना ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कैसा, मतलब मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं है। लेकिन ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो ऐसा इन्होंने दोस्तों मिल के आज किया की यार? खबर सुनकर आपको मजा ना आया ना, तो लिटरली इस वीडियो को आप डिसलाइक कर देना। अच्छा, जी हाँ, क्यों? क्योंकि इतनी जबरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है अच्छा। जिसने ये बात ऑफिशियली साबित कर दी है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा पनौती है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी कहेंगे अब फिर लोग नहीं अंदर पाकिस्तान रहने से वाले। बड़ा पनौती आपने भी पूरी जिंदगी में कोई नहीं देखा होगा। तो चलिए बाकी बिना के समय तो गवाए इस वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की अब से 4-5 साल पहले तक एक बहुत ही समृद्ध देश था। बहुत ही तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही तरक्की थी थी, इसमें। लोग खुशहाल थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से 2016-17 के आसपास पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियां बढ़ने लगे और दोनों देश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। बिल्कुल। इतने पक्के कि पाकिस्तान के लिए तुर्की पिछले 5 साल से लगातार कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में उठा रहा है अच्छा। और भारत के हाँ, तुर्की लिए एक हमारे बहुत ही करता बड़ा है। सरदर्द बना हुआ है। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि तुर्की का बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला इलाज होने जा रहा है। अच्छा। दरअसल FATF जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला अच्छा। है, वो अब तुर्की को भी इस लिस्ट में शामिल करने जा रहा है। तुर्की भी और अब से है। कुछ भाई। घंटे पहले स्क्रीन पर आप देखिए ये खबर आई है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी चीज है तुर्की के लिए, इस चीज का अंदाजा लगाइए आप कि इस खबर के आते ही कुछ ही घंटों में तुर्की का जो शेयर मार्केट है वो औंधे मुंह जा गिरा है। जो और ज़हरी तुर्की की बात है मुद्रा है भाई। रियाल, वो हाँ, ये डॉलर के ग्रे लिस्ट मुकाबले ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इन्फ्लेशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर है। तो तुर्की की सरकार खुद कह रही है कि आने वाले समय में उनके देश में महंगाई ऑल टाइम हाई पर चली जाएगी। अच्छा। और आपको बता दूं कि Possible अभी है। तक तुर्की को इस लिस्ट में शामिल नहीं स्टॉक किया गया मार्केट ही गिर गया है। ना। ये तो सिर्फ हाँ। खबर है जिसने पूरे जैसे तुर्की क्रश में बोलते हैं, तहलका क्रश मचा हो दिया गया। है। क्रैश। अगर यहाँ पर इस लिस्ट में वाकई में ही तुर्की आ जाता है तो सबसे पहले यूरोपियन देशों के करीब होने की वजह से और नाटो का मेंबर होने की वजह से जो भारी भरकम बेनिफिट और जो एड मिलती थी तुर्की को वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। तुर्की के अंदर जो बहुत ही मैसिव लेवल का इन्वेस्टमेंट आता था खास करके यूरोपियन देशों से, उस पर लगाम लग जाएगी। अच्छा। तुर्की की जो इंडस्ट्री है ना वो तबाह हो जाएगी। आप ये मानकर चलिए कि तुर्की की हालत ऐसी ही होगी जैसे कि पाकिस्तान की है। अबे और इसका पाकिस्तान जो की बहुत सबसे बुरी है यार। भयंकर बोझ पड़ेगा वो पाकिस्तान पड़ेगा तो हम आम जानते आदमी हैं पर, कि हालात क्योंकि हैं। जिस ब्रेड के पैकेट को अब तुर्की के लोग मान लीजिए कि $1 में खरीदते हैं, उसकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो भाई, जाएगी। इन्फ्लेशन 2.5-3 इतनी डॉलर। ज्यादा बढ़ हाँ, जाएगी बिल्कुल। कि तुर्की किसी भी चीज को इंपोर्ट करने से पहले अपने देश में 100 बार सोचेगा। ये सब तब होगा जब तुर्की को सिर्फ ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। अगर यहाँ पर डिसाइड ये होता हम है तो ग्रे लिस्ट में घूम तुर्की रहे को हम ले पाकिस्तान। जाएंगे ब्लैक लिस्ट में, तो तुर्की हो जाएगा बैंकरप्ट देश। हाँ। जी हाँ, क्योंकि ब्लैक ब्लैक लिस्ट लिस्ट होता है होती ना। है सबसे भयानक। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो या ना हो, तुर्की के ब्लैक लिस्ट होने के चांस और भी ज्यादा है। हैं? इसका कारण ये है कि पाकिस्तान से ज्यादा है? पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से कौन बचाता है? चीन। हाँ। यानी कि उसे बचाने के लिए कोई मौजूद है, लेकिन तुर्की को बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं FATF में। ना तो भारत बचाएगा ना ही चीन बचाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ना, ये तुर्की के राष्ट्रपति भाई हैं, पाकिस्तान रजब को कोई तैयब ना कोई अर्दोगान। बचा ले। इन्हें खलीफा बनने का शौक है, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान इन्हें अपना लीडर माने, ये ऐसा चाहते हैं। और इसी चक्कर में इन्होंने अब से कुछ 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर और चीन के खिलाफ उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर बड़े बड़े वहां पर भाषण दे दिए थे। अच्छा। जिससे कि भारत और चीन तो उल्टा चाहते हैं कि तुर्की की लंका लगे। कहेंगे कि यूरोपियन देश तो बचा ही लेंगे चलो तुर्की चाइना को। इंडिया तो आपको किसी बता दूं मतलब कि के यूरोपियन रास्ते देश ही तो तो हैं। भारत और चीन की तरह चाहते हैं कि तुर्की ब्लैक लिस्ट में जाए। क्यों? क्योंकि जब सीरिया का संकट हुआ था, वहां से शरणार्थी भाग रहे थे, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरे यूरोपियन देशों को ब्लैकमेल किया था कि या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम इन जितने भी शरणार्थी हैं इन्हें आपके यूरोप में घुसाएंगे। ओ भाई। इसके अलावा ग्रीस के खिलाफ जिस तरीके के तुर्की के एक्शन है, उससे यूरोपियन देश बहुत नाराज है। अच्छा। तो ऐसे में तुर्की वहां से भी नहीं बचने वाला। फिर आप अच्छा। कहेंगे कि चलो अमेरिका तो बचा ही लेगा तुर्की को। आपको पहले ही बता दूं
कि जो ये सब कुछ हो रहा है ना कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में लाया जाए, ये कर ही अमेरिका रहा है। दरअसल जो बाइडेन जिस समय राष्ट्रपति बने थे, भाई। सबसे पहले पता है क्या कहा? बचाएगा उन्होंने भी तो कहा ला भी ला। कि तुर्की जो रूस के साथ अमेरिका कर किधर रहा है, बचाता उसके है? अलावा अमेरिका सीरिया कोई में बचा जो नहीं है कुर्दों के खिलाफ उसने किया है, उसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति को और तुर्की को भारी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत अब अमेरिका वसूलना शुरू हाँ, कर चुका है। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका की यहाँ पर सिंपल सी प्लानिंग है। वो चाहते हैं कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, वो सत्ता से बेदखल हों। 2023 के शुरुआत में इलेक्शन है, यानी अब से कुछ 1.5 साल बाद। अच्छा। तो अमेरिका अब क्या करेगा? शुरुआत में डालेगा ग्रे लिस्ट में, इससे कि तुर्की के अंदर महंगाई बढ़ेगी, लोगों की इनकम कम होगी और लोग बेरोजगार होंगे। हाँ। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये सब चीजें होती हैं, यानी सबने तो लोगों तुर्की का की गुस्सा बजाई किस है। पर फूटता है? सरकार पर। हाँ, फिर लेकिन लोग यहाँ पर इसके खिलाफ प्लान हो बी भी जाएंगे। रेडी है। अगर यहाँ पर इससे भी काम ना चला तो फिर डाला जाएगा तुर्की को ब्लैक लिस्ट में, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद किया जाएगा। तब तो हर हाल में 2023 का इलेक्शन अर्दोगान हारेंगे ही हारेंगे। और अर्दोगान के लिए मुश्किल ये है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बड़बोलेपन की वजह से दुनिया भर में जितने भी बड़े और ताकतवर देश हैं जो FATF में अपना वजूद रखते हैं, से दुश्मनी करके रखी हुई है। तो ओह। इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी होगी। तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है? कमेंट हाँ, करके बोल जरूर तो बताएगा। बहुत है। साथ ही इधर हुई ये वीडियो खत्म। मतलब कि यार ये तो बहुत ही बैड न्यूज आ गई तुर्की के लिए, यानी सामने तुर्की की बजाना शुरू कर दी है भाई। कहता है कि अमेरिका बचा लेगा, कर ही अमेरिका रहा है भाई इसके साथ ये नहीं काम। बचा सकता। बचा क्या नहीं सकता, अमेरिका ये काम कर रहा है हाँ इसके ना, साथ बचाएगा भाई। कैसे? बचाएगा कहाँ से भाई, कर ही यही रहा है। और फिर अगर तुर्की हो जाता है ब्लैक लिस्ट, तो तुर्की का हो जाता है काम खराब। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का साथ आजकल दे रहा है तुर्की। कश्मीर के मौके पर उधर यूनाइटेड नेशंस में काफी बोलता है। फिर जाहिर सी बात है भाई, इन तीनों ने मिलके इसका इलाज किया, बड़ा बोल रहा था। तो भाई फिर कहते हैं आओ भाई, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में घूम रहा होता है, तो तुम्हें मजा चखाते तो तुम्हें जरा मजा चखाते, ग्रे लिस्ट से तुम्हें ब्लैक में फेंकते, तो तुम लोग जरा ब्लैक से हो क्या हो मजा हो भाई, उधर बड़ी महंगाई हो जाएगी। हाँ ना। फिर ये इंडिया के कदमों के नीचे आ जाएगा तो क्या भाई, मुझसे गलती हो गई थी, मैं मतलब कैवी पंगा ले रहा था, तो भाई अभी हमें बचा। हमें बचाओ इंडिया ही भाई। नजर आएगा और हाँ, नजर और फिर इसको नजर कोई नहीं आएगा, ये बता दूं आपको। अमेरिका भी नहीं आएगा, न सिर्फ इंडिया इसको ये नजर आएगा, देखो, फिर इंडिया की मिन्नती करेगा। कैसी प्लानिंग इन्होंने की है भाई। अभी वोटिंग आ रही है ना 2023 में, अर्दोगान के इलेक्शन है। हाँ महंगाई हो जाएगी, लोग इसके खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो वोट ऐसे नहीं देंगे। बिल्कुल। और यार मैं कहता हूँ कोई भी देश किसी के मामलात में बोले नहीं, किसी के मामलात में बढ़े ही नहीं। मतलब हाँ ना। अब कोई किसी का साथ मतलब ऐसे मामलात में दे ही नहीं भाई, बोले आपकी ये चीज है, आप जानो अगला देश जाने बस। क्योंकि अगर पंगा लेते हैं और देशों से तो फिर जाहिर सी बात अपना भी नुकसान करते हैं, हाँ, और सही उनका भी बात है। नुकसान इस चीज में ये दरअसल ये तुर्की की सरहदें सारी यूरोपियन देश से उधर मिलती है ना। और एक बार काफी ब्लैकमेल कर चुका है ये तुर्की यूरोपियन देश को, भाई पैसा तो नहीं तो हम उनको उधर करेंगे भाई। आई थिंक सीरिया का वो केस हुआ था, तो उसमें काफी ब्लैकमेल कर चुका। और FATF में जितने भी मेंबर्स उनसे तुर्की की बन नहीं रही, तो ये काम खराब है बहुत तुर्की के लिए। जितने जितने बड़े देश हैं उनके साथ इसके वही ताल्लुकात ना, अच्छे नहीं ये फिर जब आन टाइम पे आएगा इंडिया के कदमों में, भाई मुझे बचा ले, फिर एक इंडिया पीछे रास्ता और तो कोई नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ इंडिया से और बना तो के रखे तो बेहतर, हम भी यही चाहते हैं हमारा देश भी बना के बिल्कुल रखे। सही बात है। वजह दोनों मुल्कों को बना के रखनी चाहिए, तुर्की को भी और पाकिस्तान को। बिल्कुल भारत से। भारत तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपने फैमिली को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो बाय।